आज है 10 जुलाई और आज से शुरू होगा इंडिया इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स में तीसरा टेस्ट। सीरीज अभी 1-1 से बराबर है और अगले 5 दिनों में दोनों टीमों के पास मौका होगा अपनी बढ़त को डबल करने का। वैसे 5 क्या, मुझे तो लगता है लॉर्ड्स टेस्ट 3 या फिर ज्यादा से ज्यादा 4 दिन तक चलेगा, क्योंकि इस बार पिच हरी हरी घास से सराबोर है और इस पिच पर फास्ट बॉलर्स बल्लेबाजों पर हावी हो सकते हैं। मगर क्या ऐसा वाकई होगा? क्योंकि इस बार तो सीरीज में इस्तेमाल हो रही गेंदों की क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों क्या बात कर रहे हैं? हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। इंग्लैंड का लॉर्ड्स वो मैदान है जहां भारत ने 1983 में अपना पहला वर्ल्ड कप जीता था। सौरव गांगुली की कप्तानी में फेमस नैटवेस्ट ट्रॉफी भी हमने जीती थी। इसके अलावा 3 बार टेस्ट मैच भी यहां पर हमने जीता है। और अब भारत को लॉर्ड्स में चौथी जीत दिलाने की तलाश में शुभमन गिल और गौतम गंभीर एक सटीक प्लेइंग 11 बनाने में जुटे हैं। इस पर मैंने नोबो चैनल पर वीडियो बनाकर डाली है, जाकर जरूर देखना। मगर आप की तरफ से बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस सीरीज में इस्तेमाल हो रहे ड्यूक बॉल की बात करते हैं, जिसकी क्वालिटी पर सीरीज के 2 मैचों में काफी सवाल उठाए जा चुके हैं और सबसे ज्यादा इस पर बात शुभमन गिल कर रहे हैं। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। भारतीय कप्तान ने बीते रविवार को ड्यूक गेंद की तेजी से बिगड़ती शेप की आलोचना की है और अपनी पर्सनल अचीवमेंट के बावजूद सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैच में मिली सपाट पिचों के चलन को भी नकार दिया है। गिल ने अब तक खेली गई 4 पारियों में करीब 600 रन बनाए, लेकिन उनका मानना है कि पिचों में बॉलर्स के लिए भी कुछ होना चाहिए। अरे तो गिल भाई, इंग्लैंड वाले तो दे रहे हैं ना हरी पिच, और कितना बॉलर फ्रेंडली पिच चाहिए आपको, बताइए। बात तो सही है। बॉल पर उठाए गए सवाल पर हम और बात करते हैं, क्योंकि पिछले 2 टेस्ट मैचों में हमने बार बार देखा है खिलाड़ियों को अंपायर के पास जाते हुए गेंद के बिगड़ते हुए नक्शे को वो लोग चेक कराने के लिए अंपायर के पास जाते रहे। दरअसल खिलाड़ियों का कहना है कि ड्यूक बॉल्स की गुणवत्ता यानी क्वालिटी मदद नहीं कर रही है और 30 ओवर के बाद बॉल सॉफ्ट हो जाती है, जिससे टीमों को एग्रेसिव होने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गिल ने कहा कि गेंदबाजों के लिए गेंद का सॉफ्ट होना बहुत मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि गेंद बहुत जल्दी खराब हो जाती है। गिल के मुताबिक ड्यूक की बॉल बहुत जल्दी नरम हो जाती है और ऐसी सिचुएशन में फील्डिंग टीम के लिए विकेट लेना मुश्किल हो जाता है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। वैसे क्या आप जानते हैं क्रिकेट में किन 3 कंपनियों द्वारा बनाई गई गेंदें इंटरनेशनल क्रिकेट में यूज होती हैं? कमेंट करके बताना, वरना वीडियो में आगे मैं तो आपको बताऊंगा ही। साथ ही ये भी बताऊंगा कि गिल के बॉल की क्वालिटी पर उठाए गए सवाल पर ड्यूक बॉल की कंपनी के मालिक ने क्यों दे दी बैट तोड़ने की धमकी। ये सब वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आपके फायदे की। क्या है ना, आजकल सबको एक्स्ट्रा इनकम कमाने की इच्छा होती है, लेकिन पार्ट टाइम में भी बढ़िया इनकम कैसे जनरेट करें, उसके लिए मैं अच्छी ट्रिक आपको बताता हूं, जहां पर आप बड़ी अमाउंट अर्न कर सकते हो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बिनोमो की, जहां पर आप एक चार्ट देखकर ट्रेड अप या डाउन करके ट्रेड अमाउंट का 90% तक प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैंने बिनोमो पे रजिस्टर किया, जो कि सिर्फ 15 सेकंड में हो गया। फिर मैंने अपना पहला डिपॉजिट 3000 INR का किया और रोजाना 2-3 बार ट्रेडिंग शुरू की। अब मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये काम करता है, बस आप मेरे पीछे रिपीट करना। ये देखो, अभी केवल 1 मिनट के अंदर ये अमाउंट कमा लिया गया और इसे आसानी से विड्रॉ भी कर सकते हैं हम लोग। बाकी बिनोमो VIP बनने के भी कई फायदे हैं, मैं आपको 2 फायदे तो अभी गिना देता हूं तुरंत। पहला, आपको कॉन्स्टेंटली एक्सक्लूसिव ऑफर्स एंड गिफ्ट्स मिलेंगे, जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा ओनली ऑन बिनोमो VIP। दूसरा फायदा, एडवांस्ड VIP ऐप पे आपको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, जैसे स्कैल्प प्रो इंडिकेटर एंड ड्राइंग टूल्स, कॉल बैक फ्रॉम योर पर्सनल मैनेजर, ट्रेडिंग ऑन 3 एसेट साइमल्टेनियसली। इसलिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करो और बिनोमो को अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाओ। जब चाहे तब ट्रेडिंग का मजा उठाओ। और हाँ, अगर मेरे कूपन कोड क्रिको को यूज करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुना एक्स्ट्रा बोनस। तो जल्दी से छा जाओ मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहां पर बात हो रही है ड्यूक बॉल की क्वालिटी की, तो एजबेस्टन में टीम इंडिया की जीत की जितनी चर्चा हो रही है, उतनी ही ड्यूक्स बॉल को लेकर भी बात हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि एजबेस्टन टेस्ट के बाद भारत और इंग्लैंड की टीमों ने ड्यूक्स बॉल को लेकर शिकायत की है। दोनों ही टीमों का कहना था कि इस गेंद से बॉलिंग को समस्या होती है, क्योंकि ये बहुत जल्दी मुलायम हो जाती है। अब इस मामले में गेंद बनाने वाली कंपनी के मालिक दिलीप जी ने जवाब दिया है। वेल, इनका नाम सुनकर आपको लगता होगा कि ड्यूक बॉल इंडिया बनाती है, तो नहीं भैया, ये कंपनी इंग्लैंड में ही है और इसे भारत के दिलीप जाजोदिया ने साल 1987 में खरीदा था। दिलीप जाजोदिया ने गिल के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर बॉल को ज्यादा हार्ड कर दिया तो बल्ले टूट जाएंगे। अब बल्ले भी यानी बैट भी पहले की तुलना में बदल गए हैं। टेस्ट क्रिकेट का नियम कहता है कि गेंद 80 ओवर के खेल में खराब होनी चाहिए। ऐसे में आप 20 ओवर के बाद आकर ये नहीं कह सकते कि गेंद जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं कर रही है। दिलीप जी ने कहा है कि अगर सच में बॉल में कुछ गड़बड़ है तो उसे बदलने का ऑप्शन होना चाहिए। मगर हाँ, गेंद का सॉफ्ट होना ऐसा सिर्फ ड्यूक्स बॉल के साथ नहीं है, ऐसा SG और कुकाबुरा गेंद के साथ भी होता है। इस बात की पूरी गारंटी नहीं है कि हर गेंद सही होगी, ऐसा कोई नहीं कर सकता, ऐसा उन्होंने बोला।
देखा जाए तो ये बात भी सही है, बल्लों में भी साल दर साल कई बदलाव हुए हैं जिसकी वजह से अब पहले से ज्यादा छक्के लगते हैं, यानी गेंद को मार ज्यादा पड़ती है जिससे बॉल जल्दी खराब होती है। वैसे तीसरे टेस्ट में ड्यूक की बॉल क्या कमाल करती है ये देखने में मजेदार होगा, क्योंकि एक तो लॉर्ड्स में अंग्रेजों ने पिच पर खेती कर रखी है और ड्यूक बॉल तो जानी ही जाती है अपने स्विंग के लिए। तो भाई मैं तो वेट कर रहा हूँ तीसरे टेस्ट का, मुझे पता है आप भी एक्साइटेड हैं, इसलिए टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट जरूर बोलना कमेंट करके, और जाने से पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है उस पर क्लिक करके बिनोमो को अपने फोन में जरूर डाउनलोड करना, क्योंकि क्या पता ट्रेडिंग आपकी किस्मत बदल दे। इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि कल मिलेगी एक अमेजिंग वीडियो पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू टुमारो, गुड बाय, जय हिंद।